नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर। अब जिला बालोतरा की अगर बात करें तो यहाँ 21,91,000 मतदाता है पूरे लोकसभा क्षेत्र में और 3 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और नया बना जिला बालोतरा। यहाँ की अगर विधानसभाओं की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ ये क्षेत्र है। बड़ा भूभाग में फैला हुआ है, बड़ा क्षेत्रफल है और 3 जिले इसके अंदर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके की परिस्थितियां हैं और सब तरीके की, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ भाजपा कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में और टक्कर की स्थिति में है। यहाँ कमजोर या एक तरफा कोई मामला नहीं है। विधानसभा जैसलमेर में मतदाता है 2,54,000, जो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र है उनके, और शिव में है 3,03,000 शिव विधानसभा क्षेत्र के। इसी प्रकार बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में 2,66,000, बायतू में 2,53,000, पचपदरा में 2,55,000, सिवाना में 2,76,000, गुड़ा मालानी में 2,71,000 और चौटन में 3,10,000, यानी टोटल 21,91,000 लगभग मतदाता है लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर जिला बालोतरा। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ 6,25,000 से ज्यादा मत मिले हैं विधानसभा चुनाव में। 2023 के हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6,25,000 से ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। वहीं अगर भाजपा की स्थिति देखें तो भाजपा यहाँ 5 लाख, 5.5 लाख लगभग मत प्राप्त किए हैं। 5,50,000 लगभग मत प्राप्त किए हैं पूरे 8 ही विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ जो है 8 में से 2 निर्दलीय, 1 कांग्रेस का और 5 भाजपा के विधायक है इस लोकसभा क्षेत्र की गणित देखें तो। निर्दलीय और अन्यों ने भी बड़ा मत प्राप्त किया है। 3,74,000 से ज्यादा मत प्राप्त किए हैं निर्दलीयों ने, और आरएलपी का भी लगभग 1.5 लाख मत प्राप्त किए हैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। अब आरएलपी के बड़े नेता उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस में चले गए हैं। संभवतः कांग्रेस की सीट पर लोकसभा क्षेत्र का बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करेंगे, अब चुनाव में भाग्य आजमाएंगे। वहीं कैलाश चौधरी पहले ही भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब अगर यहाँ देखें पिछले 2-3 चुनावों की गणित देखें तो 2009 के चुनाव जो हुए लोकसभा के, 4,16,00,000 मत प्राप्त किए हरि चौधरी ने, और 2009 में लोकसभा पहुंचे थे हरि चौधरी। तब मानवर सिंह को 2,97,000 वोट मिले थे 2009 के लोकसभा चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से भाजपा में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को 4,88,000 मत प्राप्त किए और जीते इस क्षेत्र में। तब निर्दलीय जसवंत सिंह जसोल को 4 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए थे, लेकिन वहां हरि चौधरी कांग्रेस के 2,20,000 पर ही सिमट गए। ये जो है 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 2019 की अगर बात करें तो कैलाश चौधरी को 8,46,000 मत प्राप्त हुए थे और मानव सिंह को 5,22,000 वोट मिले थे। और तब क्या है, बड़े अंतर से कैलाश चौधरी लोकसभा में पहुंचे 3,23,000 से अधिक मतों की जीत के अंतर से। अब अगर वर्तमान परिस्थितियां अगर देखें तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से और शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी। हालांकि चर्चाएं रविंदर सिंह भाटी की जोर शोर से हो रही है, लेकिन शिव विधानसभा क्षेत्र में टक्कर के वोट लाए कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन खान, कांग्रेस के बागी फतेह मोहम्मद और रविंदर सिंह भाटी बराबर वोट लाए थे। भाजपा भले ही 22,000 में सिमट गई,
और निर्दलीय जो है आरएलपी से चुनाव लड़े जालम सिंह, उनको 10,000 लगभग वोट मिले। स्वरूप सिंह भाजपा की ओर से लड़े, उनको 22,000 मिले। लेकिन तीन जो नेता थे, शिव के जो वोट है, रविंद्र सिंह भाटी भले जीते लेकिन वोट लगभग तीन व्यक्तियों के बराबर ही मिले। अगर भाजपा के वोट इधर उधर कर ले तो फिर वहां निर्दलीय और कांग्रेस के वोट जोड़ करके अन्यों के ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर बाड़मेर के अंदर देखें तो यहाँ निर्दलीय भाजपा के डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो है बगावत करके जीते निर्दलीय रूप से, लेकिन उनको एक बड़ा वोट बैंक उनको मिला। हालांकि सिवाना के अंदर भी सुनील परिवार जो है कांग्रेस के बागी 53,000 से ज्यादा मत प्राप्त करने में सफल हुए। अब अगर आप यहाँ की अगर गणित देखें, आंकड़े ये हैं, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन और पार्टियों की स्थिति देखें तो अभी जो कांग्रेस है पंचायती राज में हमेशा वापसी करती है। हो सकता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। कैलाश चौधरी 5 साल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे। टिकट वितरण को लेकर के भले गुड़ा मालानी से हो व अनंत राम बिश्नोई को टिकट दिलवाना चाहते थे और के बिश्नोई को मिले, जीते और अब सरकार में मंत्री है। और रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा में एंट्री हुई, ज्वाइनिंग की, टिकट का तय हुआ, फॉर्मूले बाद टिकट कट गई। वहां स्वरूप सिंह खारा को भाजपा ने उतारा, 22,000 वोटों पर सिमट गए। जमानत जब्त होते होते बची, लेकिन वहां जो आरोप है वो कैलाश चौधरी पर लग रहा है कि कैलाश चौधरी ने जो टिकट है रविंद्र सिंह भाटी की कटवाई। वही जो आरोप है वो बाड़मेर में भी लग रहे हैं कि प्रियंका चौधरी को टिकट दिलाने में असफल रहे या दिलवाना नहीं चाहते थे, और उनके जो बयान थे तत्कालीन वो भी चर्चाओं में जो कैलाश चौधरी का पीछा नहीं छोड़ रहे। अब जो स्थिति है यहाँ की, अगर वर्तमान में आज की स्थिति में देखें तो कैलाश चौधरी के एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है, एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, राह में हर जगह रोड़ा बन रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है मोदी का मैजिक चलेगा। भाजपा की सरकार राजस्थान के अंदर है, मोदी की सरकार की रिपीट की उम्मीद के अंदर धीरे धीरे लोग भाजपा के साथ जुड़ेंगे और जो भाजपा की बागी है उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सब जगह चल रहा है, जो भजनलाल सरकार है वो बागियों को मनाने में लगी हुई है। बाबू सिंह ने एक तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने खुली बगावत कर दी और उनकी बगावत जो है रोड पर आ गई। इस तरीके से उनको मनाने के भी प्रयास हुए। जैसलमेर में भी हालात इस तरीके के हैं। बालोतरा के अंदर जो है मदन प्रजापत कांग्रेस में कितना शो कर सकेंगे, वहां जो है अमराराम चौधरी का अच्छा प्रभाव है। हो सकता है कैलाश चौधरी भी वहां स्थानीय हैं। अब जनता का मूड क्या होगा। अमीर सिंह भाईल हालांकि जीते हैं, लेकिन 3 लोगों को बराबर वोट मिले। वहां मानुष सिंह को, कांग्रेस के प्रत्याशी को अच्छे वोट मिले, बाकी सुनील परियार को भी मिले। तो अगर वोटों को हिसाब से देखा जाए तो सिवाना में भी 3 लोगों को लगभग बराबर मत मिले। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हर जगह जो वोटों की गणित है वो टक्कर की है, बागियों ने टक्कर दी है या पार्टियों की जो स्थिति है। विधायक जो है भाजपा ने लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 जितवा लिए, 2 निर्दलीय और कांग्रेस के मात्र 1 हरी चौधरी बायतू से जीते। लेकिन वोटों की जो गणित है उसके अंदर आज भी कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के हर वर्ग के कांग्रेस के पास बड़े नेता है। हरि चौधरी, हेमाराम चौधरी, पद्माराम मेघवाल, रूपाराम धंधे, अमीन खान, मदन प्रजापत, ऐसे मानुर सिंह भी अटिकले हैं लेकिन अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ सब जगह उनके पास हादी परिवार बड़े जो है नाम जो है यहाँ कांग्रेस के पास है। लेकिन भाजपा की सरकार के बिश्नोई मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है खुद कैलाश चौधरी। इसमें उम्मीद करते हैं कि इन पार्टियों के बीच में जनता जो है विकल्प देगी। हो सकता है तीसरा कोई विकल्प इसके बीच में आ जाए, लेकिन निर्दलियों की आज तक अगर बात करें तो 2 लाख के लगभग वोट ही जो हारा है वो लाए। भले मानुर सिंह तीसरे स्थान पर चले गए, हरि चौधरी चले गए और निर्दलीय जसवंत सिंह जसोल जैसे बड़ा चेहरा जो है यहाँ खड़ा हुआ, लेकिन वो जीत नहीं पाए। परिस्थितियां जो है, लोग सरकार के साथ रहते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है या पुराने नेता है उन पर विश्वास करते हैं। निर्दलीय लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पार पड़े जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों को
मुश्किल में डालने वाले नेता तैयार हो रहे हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो है मैदान में, कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे, वो मैदान में आने के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद जनता का रुख बनेगा। ये राजनीतिक गणित है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए। एक बार सभी प्लेटफॉर्म पर तेजल मीडिया के साथ आप जुड़े और देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।